आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब सिर्फ लैब और बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं है। ये टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर से लेकर खेती तक, पढ़ाई से लेकर कारोबार तक हर क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। इसी बदलती दुनिया के बीच भारत एक बड़े वैश्विक आयोजन की मेजबानी कर रहा है। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहे एआईएम पैक समिट में दुनिया भर के नेता, नीति निर्माता, टेक कंपनियों के प्रमुख और स्टार्टअप इनोवेटर्स एक मंच पर 5 दिनों के दौरान जुटेंगे। इस समिट में 45 से ज्यादा देश भागीदारी कर रहे हैं, जिनमें कई हेड ऑफ स्टेट और मंत्री शामिल होंगे और इसमें 700 से ज्यादा सत्र और चर्चाएं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर कई वैश्विक नेता भी इसमें शामिल होने वाले हैं। टेक दुनिया के कई बड़े नाम जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ और कई दूसरे दिग्गज इस मंच पर मौजूद रहेंगे। ये समिट टेक्नोलॉजी की चर्चा के अलावा इस पर भी फोकस करेगी कि एआई को इंसान के लिए कैसे बेहतर बनाया जाए। एआई को लेकर भारत का संदेश साफ है कि एआई का विकास इंसान केंद्रित और इसके संसाधनों तक सबकी पहुंच होनी चाहिए, जिससे समाज के हर वर्ग को इसका फायदा मिल सके। इस समिट के जरिए एआई और रोजगार का भविष्य फोकस में रहेगा। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट और रीस्किलिंग पर चर्चा होगी। एआई गवर्नेंस और डेटा सुरक्षा पर भी बात होगी। डीप फेक और गलत जानकारी से निपटने की रणनीति पर भी यहाँ चर्चा होगी। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। यहाँ पर 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। ऐसे में एआई के दौर में नई स्किल्स, नई ट्रेनिंग और नए मौकों पर खास चर्चा होने की उम्मीद है। भारत पहले ही यूपीआई और आधार जैसी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए अपनी क्षमता दिखा चुका है। अब नजर इस बात पर है कि क्या भारत एआई के क्षेत्र में भी वैश्विक मानक तय कर पाएगा। समिट में 7 थीमेटिक वर्किंग ग्रुप्स अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, जिनमें एआई कॉमन्स, शेयर्ड कंप्यूट, इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग-अलग सेक्टर्स में एआई के इस्तेमाल के मॉडल शामिल होंगे। भारत का रुख साफ है, इनोवेशन फर्स्ट और जरूरत पड़ने पर संतुलित नियम। इस आयोजन को ग्लोबल साउथ में हो रहे पहले बड़े एआई समिट के तौर पर भी देखा जा रहा है। भारत विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से रखने की कोशिश में है, जिससे एआई का फायदा केवल चुनिंदा देशों तक सीमित ना रहे।